together and welcome Janvi with us. A very warm welcome to Delhi, Janvi. Thank you so much. I feel odd sitting when you're standing. Oh, it's all right. All right. So, कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? First and foremost. बहुत अच्छा लग रहा है. अभी मैं गुलाटी से लंच खाकर आई हूँ तो दिल खुश लग रहा है. थोड़ी सी नींद आ रही है गुलाटी कबाब खाने के बाद. मूड अच्छा है. मूड अच्छा है क्योंकि दिल्ली में आके इतना टेस्टी खाना खाने को मिलता है कि मूड अपने आप अच्छा हो जाता है. सो गुलाटी कबाब आपने कहा वो आपके फेवरेट है दिल्ली में? जी, और ककोरी कबाब. और मैंने एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम अल कौसर से भी ककोरी कबाब्स खाया. तो बहुत पसंद है. All right, so Janvi is really fond of kebabs, huh? And we are really fond of you, Janvi. Look at you, she's looking so beautiful and gorgeous. And we've just seen the trailer. It looks so promising, and especially when we see the last scene, it gives us goosebumps. तो मतलब कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये शूट करना या फिर कितना चैलेंजिंग था? That's the one thing that I want to ask you about this. काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी चैलेंजिंग था. स्पेशली फ्रीज़र में जो भी पोर्शंस हमने शूट किया था, उन्होंने एक्चुअल में मेरे लिए एक फ्रीज़र बनाया था, एक कोल्ड स्टोरेज रूम जो कि हर वक्त -15 डिग्रीज या -18 डिग्री पे रहता था. तो वो सीक्वेंस से शूट करना काफ़ी मुश्किल था. और वो जो चूहा आपने देखा ट्रेलर में, वो एक कोई सीजी चूहा नहीं है, वो एक एक्चुअल चूहा उन्होंने लाके हमारे शूट पे रखा था. Oh, that was a real चूहा. So आपको डर नहीं लगा उससे? काफ़ी डर लगा. और वो चूहे ने मुझे काफ़ी ऐसे थोड़ा निबल भी किया उंगली पे. लकी था काफी. चूहा लकी था. मैं चाहती हूँ कि अब हम मीडिया के लिए फ्लोर ओपन करते हैं बिकॉज दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू. सो लेट्स हैव द चेयर नाउ. यू कैन बी वेल रेस्टेड, वेल सीटेड, एंड द मीडिया कैन आस्क द क्वेश्चंस नाउ. Are you all ready with your questions? Great. जानवी, मेरा नाम गौरव है. मैं न्यूज़ रूम पोस्ट से हूँ और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप ट्रेलर की तरह. थैंक यू. आप बहुत अच्छी अदाकारा थी हैं. जो फ्रीज़र वाले में आप चली गई, आपको नहीं लग रहा है आपके फैंस को थोड़ा सा कष्ट पहुँच रहा होगा आपको इस तरह से देखकर? दूसरा मेरा एक गंभीर विषय पर आपसे सवाल है कि रीमेक जो है आजकल थोड़ा सा वर्क नहीं कर रही है. और आपने भी एक जगह कहा कि आप टायर्ड हैं रीमेक करके. फिर आपने और बोनी कपूर साहब ने ऐसी इसमें क्या वजह देखी? ऐसी खास वजह जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी, तभी आप दोनों लोगों ने इस फिल्म को तय किया. तो ऐसी क्या खास वजह थी जो आपने इस फिल्म को चुना? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी. और आई थिंक ये फिल्म का पॉइंट ये है कि हम एक नया एक्सपीरियंस ला रहे हैं हमारे ऑडियंसेस के लिए. एक सर्वाइवल थ्रिलर है और अक्सर सर्वाइवल थ्रिलर्स में ये फिल्मों का पॉइंट ये है कि आपको ऐसे लगे कि आप वो किरदार के साथ हो उस कठिन सिचुएशन में या दुविधा में, या ये जो हादसा हुआ है मिली के साथ, आप उनके साथ वो वहाँ कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हो. तो अगर आपको ट्रेलर देख के वैसे लगा तो आई एम होपफुल कि फिल्म देख के भी वैसे लगेगा. और हमारी कोशिश भी वही रही है कि बड़े पर्दे पे हम एक नया एक्सपीरियंस लाए, एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. और दूसरी बात है रीमेक की. मैंने ये पहले भी कहा है, आई थिंक रीमेक्स, जब रीमेक बनाने की नीयत साफ रहती है तो फिल्म भी उसी ईमानदारी के साथ अगर बनाई जाती है तो ऑडियंसेस को पसंद आती है. देखिए, मैंने आज तक मिली के अलावा 2 दूसरे रीमेक्स किए थे. और अगर फिल्म मेकर का मुद्दा या एजेंडा ये है कि ये कहानी अच्छी कहानी है, ये मैं और लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो एक नेक इरादे के साथ वो फिल्म बना रहे हैं. और आई थिंक उस हिसाब से वो फिल्म चलेगी अगर आप ईमानदारी से वो फिल्म को बनाओ. लेकिन अगर आपका इरादा ये है कि अच्छा ये फिल्म यहाँ साउथ में चली या यहाँ चली और अच्छा प्रोजेक्ट है और हिंदी में बना के और पैसे कमाऊंगा, तो आई थिंक वो शुरुआत से आपकी नीयत गलत है. और मैं जानती हूँ कि हमने जो कोशिश की है मिली के साथ, हमारे निर्देशक मलयालम फिल्म के सेम निर्देशक हैं और he wanted to tell this story to a larger audience. उन्होंने अपनी पहली फिल्म बहुत कम बजट में बनाई थी और हमने ये डिसीजन लिया ये फिल्म को रीमेक करने के लिए, क्योंकि
हमें लगा कि ये बहुत ही प्यारी कहानी है, रीमेक है लेकिन फिर भी एक नई कहानी है, और काफ़ी नॉर्थ स्पीकिंग ऑडियंसेस ने ये फिल्म नहीं देखी थी, तो हम उनके लिए ये एक्सपीरियंस लाना चाहते थे, और हमारे अलग अंदाज में। हालांकि फिल्म और स्क्रीन प्ले, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सेम है, लेकिन हिंदी बेल्ट के लिए अडाप्ट किया है हमने, क्योंकि हम ये कहानी उन तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको दिल से ये अनुभव देना चाहते हैं। हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने की कोशिश की है, हमने उसी प्यार, लगन और मेहनत और ईमानदारी से ये फिल्म बनाई है जो कि लोग ओरिजिनल फिल्म बनाते हैं। हाय जानवी, आई एम कनक फ्रॉम एनबीसी हिंदी न्यूज़। आपसे जानना चाहूँगी, इस फिल्म में एक फादर और डॉटर का जो है बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो रियल लाइफ में आपका और आपके फादर का बॉन्ड कैसा है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो एक्चुअली पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसे लगने लगा है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह हो गए हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इतना कुछ शेयर करते हैं, और जब से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया मुझे ऐसा लगता है कि हम एक टीम हैं, एंड ही हैज़ माई बैक एंड आई हैव हिज बैक, और हम साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। Hi Janvi, this is Simmi Dhawan. हाय, आई गिव यू पॉपकॉर्न। Yeah, of course. Thank you so much. Janvi, my question is that this is the home production. So how difficult or easy is it for an actor while working in the home production to balance that professional and personal life? Definitely, there is a responsibility on your shoulder as well. Can I be honest, ma'am? I think that because I've always my whole life been aware of the hardships that a producer can face if an actor is not cooperative. To put up one day of shoot, the kind of effort and money it takes. So I've been always my whole life very aware of it, and I know how much trouble my father has faced every time an actor has made his life a little difficult. So I, from the start of my career, promised myself that I wouldn't be such an actor. And as a result, I think I've been maybe overly diplomatic and polite on other film sets. The only difference on Millie was that because he was my father and because I didn't have the fear of, हाय कहीं ये मुझे arrogant ना समझे, ये producer हाँ मेरे बारे में क्या सोचेगा. I mean, I didn't have to think that because he's my father, he knows me better than anyone. I felt like I could tell him exactly what I thought when I thought, which was a good feeling. Hello, I am Akash this side. Here, hi, my name is Akash. I'm from filmykiller.com. So my question to you is that for this survival thing, did you take any kind of survival training or any such thing? Because it's not possible for a human being to survive at minus 80 degrees Celsius for a longer period of time. So did you take any survival training and stuff like that? No training actually, because my director said that Millie जो किरदार मैं निभा रही हूँ उससे तो कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी जब वो इस कोल्ड स्टोरेज में फंस गई थी, and he wanted to keep it as real as possible. तो he didn't even let me enter the cold storage before I got stuck or before I had to shoot those segments. लेकिन जब मैं अंदर पहुंची जो फटी में क्योंकि इतनी ठंड थी वो स्टोरेज रूम के अंदर, और सबसे बड़ा मसला ये था कि हमने समर में शूट किया था ये, तो जब स्टोरेज से बाहर आप निकलोगे सो इट वाज 37 डिग्रीज आउटसाइड, तो वो अंदर बाहर में इंसान और बीमार पड़ जाता था. सो आई एक्चुअली हैड टू ट्राई स्टेइंग इनसाइड एज मच एज पॉसिबल. ऑफ कोर्स टेक के बीच में मुझे एक जैकेट पहना देते थे, लेकिन हमारी टेक्स ही 15-15 मिनट तक चलते रहते थे, तो जो कुल्फी जम जाती थी ना मेरी. लेकिन हाँ, जब रैट आया था फ्रीजर के अंदर तभी हम सब ने रैट का बहुत ध्यान रखा. रैट एक्चुअली सेट का स्टार बन गया था. द रैट कांट स्टे इनसाइड फॉर मोर देन 2 मिनट्स, द रैट नीड्स अ ब्रेक, द रैट नीड्स रेस्ट. आई वाज लाइक मेरा क्या, मेरे लिए कोई रेस्ट नहीं. बढ़िया. Thank you. Hi Janvi. Hi. Ashu from Filmy Beat. So congratulations, the trailer looked really intriguing. I'm looking forward to the film. So the film is about survival, like you all saw. Real life में we know Janvi is a real strong girl. So ऐसी situation जब आती है, of course not ऐसी, मतलब कोई भी difficult situation, how do you, what's your escape plan? I actually don't have an escape plan. I realized the best plan to have is to
give yourself a minute and understand the situation and feel whatever you're feeling and just tell yourself that जितना भी मुश्किल हो ये दौर को भी गुजरना ही है और जब ये दौर गुजरेगा आप और भी आप you'll emerge out of it stronger, आप और भी उससे उभर के निकलोगे and that's what's happened. I think all of us are testament to that. हम ये जो कोविड के दौर से गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं इस चीज़ ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है but we've survived and we're surviving and I think that now's the time where we've realized how every human has a survival instinct. जानवी हाय, हिमाचल दिस साइड। तो जानवी इन दिनों जो है साउथ का क्रेज जो है बहुत ज़्यादा है और हम आपकी जब फिल्में देखते हैं चाहे गुड बाय डेरी हो और अब मिली का ट्रेलर देख के लग रहा है मतलब कि आपको किसी आई थिंक को एक्टर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही कंधों पे फिल्मों को आगे बढ़ा रही हैं जैसा कि हम देख रहे हैं। लेकिन जानवी कभी साउथ में फिल्मों से ऑफर आए तो जानवी किस तरीके से उसमें रिएक्ट करेंगी, हाँ बोलेंगी या ना? और साउथ का कोई ऐसा एक आपका एक्टर फेमस मतलब जो आपको काफ़ी पसंद हो और आप उनके साथ कोई काम करना चाहें? मैं डेफिनेटली आई थिंक मैं सालों से बोलती आई हूँ कि मुझे साउथ फिल्म करनी है। मैं बढ़ी हुई हूँ साउथ फिल्म्स देख देख के और उनके गानों से मुझे जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, जिस तरह से वो अपने एक्टर्स को दर्शाते हैं, जिस तरह से वो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, आई थिंक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ साउथ सिनेमा। शायद इसलिए मैंने इतने सारे रीमेक्स किए हैं लेकिन आई होप आई गेट द चांस टू डू इट। मैं तो कूद पड़ूंगी। I think one actor I really want to work with is Junior NTR. और श्रीदेवी मैम ने भी साउथ की फिल्मों में बहुत काम किया है तो उनका कोई ऐसा अगर रीमेक मिला आपको तो ऑफर है? आई थिंक किसी को उनकी कोई भी फिल्म को रीमेक नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी उनकी तरह काम नहीं कर पाएगा। Hi Janvi, good friend, आपके सामने। So जानवी उनके पीछे छुप गए। जानवी जब ये आपको मिला स्क्रिप्ट, आपको जब मिली कि स्क्रिप्ट आपको सुनाई गई तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि एक चैलेंजिंग रोल आप प्ले कर रही हैं, ऐसा आपने इससे पहले कभी नहीं किया। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन दिस रोल यू हर्ड अबाउट दिस रोल? सो ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ऐसा रोल जैसे कि आपने कहा किसी ने प्ले नहीं किया था और आई थिंक बहुत लोगों ने मुझसे कहा था जैसे कि जेरी साइन करने के वक्त कहा था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, एक और फिल्म सिर्फ तुम्हारे कंधों पे और एक और परफॉर्मेंस फिल्म, इसमें नाच गाना तो है नहीं, कॉमेडी तो इतना है नहीं, तो क्यों ये रिस्क ले रही हो। लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे लगा कि ये एक मौका है जहाँ मैं अपने आप को कैमरे के सामने पूरी आज़ादी से दर्शा सकती हूँ और इतना कुछ सीखने को मिलेगा। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ओरिजिनल फिल्म देखी मुझे डर लगा और जब भी मुझे ऐसे डर लगता है मुझे लगता है कि ये अच्छा साइन है क्योंकि अगर मैं ये कर पाऊँगी तो मैं और भी बहुत कुछ सीख पाऊँगी मेरे कला के बारे में। तो आई थिंक वो सेल्फिशनेस की वजह से मैंने ये फिल्म की एंड आई होप कि आप लोगों को आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा ट्रैक इस मूवी में ट्रैक? तुम भी राही। हेलो, जानवी सामिया हियर। तो मेरा सवाल ये है कि 4 नवंबर को XXX बुक की रिलीज हो रही है तो आप क्या कहना चाहोगी कि आपकी मूवी उनके साथ पेश करोगी? आई थिंक बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इतने वक्त तक कोई भी फिल्म थिएटर्स पे नहीं आ रही थी, ऑडियंसेस को कोई भी चॉइस नहीं था। इस वीकेंड अचानक 3 फिल्मों का चॉइस है एंड आई थिंक 3 हर XXL फोन बूथ और मिली एक दूसरे से इतने अलग है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर फिल्म्स एंड ऑडियंसेस। आई होप कि ऑडियंसेस को मेरी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आए ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग तीनों फिल्म्स बहुत एक्साइटिंग लग रही हैं और आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि हमारे फिल्म्स थिएटर्स में रिलीज हो रही है और ऑडियंसेस को मौका मिल रहा है थिएटर्स में वापस आने का। हाय नीचे मैंने अभी देखा था टाइम टू सर्वाइवल लिखा हुआ है आपने टैगलाइन जो है और ये बहुत चैलेंजिंग होता है जब आप एक ऐसा किरदार निभाते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूसली एक्सप्रेशंस लाने होते हैं और एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन चाहिए होता है और कितना मुश्किल था उस इमोशंस को लाना बिकॉज थोड़ी देर में आंसू आने थे और बहुत कठिन होता है रोना मुझे लगता है और सब उससे ज़्यादा कठिन होता है हंसाना। तो एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन कैसा रहा इस फिल्म के अंदर?
सर उन्होंने मेरे लिए कोल्ड स्टोरेज बना दिया था, तो मुझे कुछ इमेजिन नहीं करना था कि मुझे ठंड लग रही है। मुझे एक्चुअल में बहुत सफोकेशन और ठंड लग रही थी, और हमें ये फिल्म 9 दिन में, ये कोल्ड स्टोरेज का पोर्शन 9 दिन में शूट करना था। हमें 20 दिन लग गए और हम सब बहुत बीमार पड़ गए थे। तो हर रोज़ शूट के वक्त मुझे एक्चुअल में ऐसे लगता था कि मैं फंस गई और मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलने वाली हूँ और मैं बहुत पेन में हूँ। तो आई डोंट थिंक आप इसे एक्टिंग बुला भी सकते हैं, क्योंकि ये सब हकीकत में था। और आपने जो कहा वो सही कहा, मेरे लिए रोना बहुत आसान होता है कैमरे पे और सीन्स पे। मुझे अभी बोलो मैं अभी रो दूँगी। हंसाना मुश्किल है, इसलिए मैं बहुत दिनों से ये कह रही हूँ कि मुझे कॉमेडी करना है, मुझे कॉमेडी एक्सप्लोर करना है, क्योंकि आई थिंक असली एक्टर का थप्पा तभी लगता है जब आप लोगों को हंसा पाओ। कॉमेडी करवा